नमस्कार दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो कैसे हरी मिर्च की खेती करके आप लाखों कमा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि किस तरह से आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा और भी ढेर सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरी मिर्च की खेती से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, हरी मिर्च क्या है हम सभी जानते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है वो भी हम जानते हैं, हमारे खाने में यूज़ होता है, सब्जियों में यूज़ होता है, सलाद के रूप में यूज़ होता है। तो कई तरह से हरी मिर्च जो है वो यूज़ होता है। अब आप जो हैं इसे कहाँ बेच सकते हैं वो भी बता देता हूँ। 2 तरीके से बेच सकते हैं। एक तो है कि आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो मसाले बनाती है, जो टोमेटो सॉस बनाती है, जो मैगी मसाला बनाती है, इस तरह की और भी कंपनीज़ जो हैं, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। साथ ही नॉर्मल मार्केट में डायरेक्ट आप जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने इस हरी मिर्च को बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि मिर्च की खेती का बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ज़मीन आपको चाहिए होगी, खेत चाहिए होगी जहाँ इसकी खेती करके आप जो है इसकी शुरुआत कर सकें। दूसरी बात, अगर आप किसान हैं तो खेती की नॉलेज आपको होगी ही, और अगर आप किसान नहीं हैं पर गाँव में रहते हैं और अब खेती शुरू करना चाहते हैं और स्पेशली हरी मिर्च की खेती शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आपको इससे जुड़ी जानकारी हासिल करनी होगी। जिसमें खेत कैसे तैयार करनी है, हरी मिर्च की उन्नत किस्में कितने हैं, उसमें कौन-सा आपको चुनना है खेती के लिए, ये तय करना होगा। साथ ही जलवायु कैसा होगा, इस पर ध्यान देना होगा। हरी मिर्च की नर्सरी और रोपाई का समय कौन-सा है, ये जानना होगा। किस तरह से रोपाई करनी है, ये जानकारी हासिल करनी होगी। हरी मिर्च की उचित देखभाल कैसे करनी है, ये जानकारी हासिल करनी होगी। सिंचाई, निराई, गुड़ाई कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, कब करनी है, ये जानकारी चाहिए होगी। फिर तैयार हरी मिर्च की तुड़ाई कब करनी है, ये भी जानकारी हासिल करनी होगी। तो चलिए आपको हम भी शॉर्ट में बता देते हैं कि इन सब के बारे में कैसे और क्या जानकारी आपको चाहिए होगी। तो देखिए, जलवायु पे ध्यान देने के लिए जहाँ की जलवायु गर्म हो उस जगह हरी मिर्च की खेती करनी अच्छी होती है। वैसे तो ठंड के मौसम में भी अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसकी पैदावार जो है वो अच्छी ही होती है। देखा जाए तो दोनों मौसम में पैदावार अच्छी होती है। हरी मिर्च की खेती के लिए मिट्टी का चयन करते वक्त ध्यान दें कि जहां पानी की निकासी की सुविधा अच्छी है वहीं पे खेती करनी चाहिए। साथ ही वैसे तो किसी भी मिट्टी में हरी मिर्च की खेती की जा सकती है, पर अगर मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से युक्त है तो ऐसी मिट्टी में ज़्यादा पैदावार होता है। खेत को तैयार करने के लिए ज़मीन को ट्रैक्टर और रोटावेटर के द्वारा करीब 5 से 6 बार जोतना चाहिए। फिर पाटा फेर कर उसे समतल बनाना चाहिए। उसके बाद साथ ही खेत जुताई करनी है, उसी समय करीब 300 से 400 क्विंटल गाय का गोबर की खाद भी आपको चाहिए होगी, जो उसी समय आपको उसमें डाल देना है। साथ ही थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उचित आकार में कियारी का निर्माण भी कर लेना है। हरी मिर्च की उन्नत किस्मों का चयन करना होगा आपको, तो और जब सिलेक्शन आप करें तो ध्यान दें कि उसमें एंटीवायरस की क्षमता होनी चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो। हरी मिर्च की नर्सरी और रोपाई का समय की बात अगर करें तो नर्सरी की लंबाई 10 से 15 फुट से ज़्यादा नहीं हो और चौड़ाई जो है वो 2.33 से 3 फुट तक हो, उससे ज़्यादा ना हो। साथ ही पौधाशाला की जो ऊंचाई है वो 6 इंच से ज़्यादा ना हो। बीज बोने के लिए गहरी नाली का निर्माण करें, उसमें 5 से 7 सेंटीमीटर के अंदर पर बीज बोएं। पानी निकलने की जो उचित व्यवस्था है वो ज़रूर रखें अपने नर्सरी में। पौधे की देखभाल करने के लिए टाइम टू टाइम पौधे में पानी देते रहें। गर्मी के मौसम में अगर खेती कर रहे हैं तो हर 2 दिन में आपको जो है अपने नर्सरी में पानी ज़रूर देना है। फर्जी घास वगैरह जो है वो जमा हो जाए तो उन्हें हटाने हैं। पौधे की सिंचाई, साथ ही निराई गुड़ाई, इसकी बात अगर करें तो पौधे की रोपाई कर दें और तुरंत बाद ही पहली सिंचाई भी कर दें। गर्मी के दिन में अगर खेती कर रहे हैं तो 5 से 7 दिनों का गैप, और फिर ठंड के मौसम में अगर खेती कर रहे हैं तो 10 से 15 दिनों का गैप में ही आपको खेत में सिंचाई करनी है, इस बात का ध्यान देना है। जब तक पौधे में फूल या फिर फल दिखाई ना दे तब तक आपको सिंचाई करते रहना है, पर सिंचाई निश्चित मात्रा में ही आपको करना है, इसका ध्यान रखना है, वरना आपका जो पौधा है, फसल है, ख़राब हो जाएगा। साथ ही आपको जब पौधे में फल लग जाए, ये दिखे, तो उसके करीब 15 से 25 दिनों के बाद ही उसकी तुड़ाई आपको करनी है। पहली तुड़ाई के बाद आपको 12 से 17 दिन
का गैप रखना है, उसके बाद ही दूसरी तुड़ाई आपको करनी है। आपको बता दूं कि अगर खेती बड़े लेवल पर आप कर रहे हैं तो आपको स्टाफ भी चाहिए होगा, अकेले आपसे नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो देखिए, अगर 1 बीघा के हिसाब से समझे तो 1 बीघा में खेती करने के लिए करीब 3000 से 3800 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा इसकी खेती के लिए। साथ ही मशीन व उपकरण जो लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूं कि सिंचाई के लिए डीजल इंजन की ज़रूरत होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोटर की आपको ज़रूरत होगी। साथ ही पानी पहुंचाने के लिए प्लास्टिक की पाइप की ज़रूरत होगी। साथ ही निराई गुड़ाई के लिए आपको कुदार, खुरपी जैसी कई चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत होगी। फसल को पाले से बचाने के लिए प्लास्टिक की बहुत ही पतली झिल्ली आती है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही कई छोटे बड़े और भी उपकरण हैं, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं कि लाइसेंस क्या लगेगा। तो देखिए, अगर आप जो है अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट आप शॉपिंग मॉल में या फिर किसी कंपनी में बेचेंगे तो उसके लिए आपको एफएसएसआई का फूड लाइसेंस चाहिए होगा। साथ ही लोकल एरिया में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अपना बेच रहे हैं, तो इसके लिए कई और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जो है वो ज़रूरत आपको पड़ती है। अगर मेन चीज़ प्रॉफिट, इनकम, इसकी बात करें तो ये 2 तरह से आपको दिखता है और अलग-अलग तरह से दिखता है। पहला, अगर आप होलसेल में इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो इसका प्रॉफिट आपको अलग दिखेगा। अगर आप रिटेल में इसे बेच रहे हैं तो इसका प्रॉफिट जो है वो अलग दिखेगा। एक्यूरेट आपको बताना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस बिज़नेस में चाहे होलसेल के रूप में बेचिए, चाहे रिटेल के रूप में बेचिए, आप जैसे भी बेचिए, आपको प्रॉफिट जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा और कमाई का ज़रिया है। अगर आप स्पेशली गांव में रहते हैं, किसान हैं और खेती करके आप कमाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है खेती करके अच्छा खासा इनकम जनरेट करने का।